अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम बेटी को फाइनली कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम तो हम ट्रेन से गए थे, लेकिन इस बार हम बाय कार जा रहे हैं। तो करीब 17 घंटे के ट्रेवलिंग के बाद हम पहुँचे। एक नाइट हमें कहीं स्टे भी करना पड़ा बीच में। तो देखिए, आप सफ़र में हमारे साथ रहिए, मैं बताती हूँ आपको क्या कहाँ कैसा हुआ। तो ये 2-3-4 दिन की हमारी ट्रिप थी, लेकिन मैंने इसको एक ही व्लॉग में डाल दिया। और अभी हम करीब 5:30 बजे घर से निकले थे और रास्ते में हम कहाँ रुके, क्या हुआ, ये बेटी सो रही है मेरी गोद में क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ गई थी। और उठकर मैंने जल्दी से सुबह नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता किया हमने। और फिर हम खाना रास्ते के लिए पैक करके ले गए, क्योंकि अब 3-4 दिन जब बाहर रहेंगे तो बाहर का ही खाना खाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके घर का खाना जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक साथ रखते हैं। तो करीब 1.5 घंटे बाद अच्छे से सुबह हो गई थी। और फिर हमने रुककर रास्ते में कहीं नाश्ता भी किया था और जो घर से ले गए थे उसको खा लिया था। और फिर आगे कहीं जब महाराष्ट्र बॉर्डर लगने लगी तो फिर हमने खाना खाया था। तो ये करीब हम यहाँ पर शायद शाहजहाँपुर या सहारनपुर के आसपास हैं इस वक्त। और इंदौर पहुँचने के बाद हमने नाश्ता किया था 10:30 बजे। तो 5:30 से 10:30 मतलब हम 5 घंटे में इंदौर पहुँच गए थे। और ये अच्छी खासी सुबह हो गई थी, चमकदार, क्योंकि 10-10:30 बजे तो खूब अच्छी सी सुबह हो जाती है। तो मौसम भी ठीक था। और 4 लोग ही थे हम, पीछे बेटी और मैं, और आगे मेरे हस्बैंड और भाई गाड़ी चला रहा था, क्योंकि भैया को लेकर गए थे हम साथ। इतनी लॉन्ग ड्राइव पे उनसे गाड़ी कम ही चल पाती है इतनी लंबी। और दूसरी बात यह है कि तो ये नेक्स्ट डे की सुबह है। ये पूना से 60-70 किलोमीटर पहले ही एक मंचर जगह आती है, तो वहाँ की शूटिंग है ये। और ये पहुँच गए हम सिम्बायोसिस। ये बेटी का रूम था जो उसको अलर्ट हुआ था, तो ये उसका सामान रखा हुआ है। मैं परमिशन लेके स्पेशल, क्योंकि उसको कुछ भी सेटिंग वगैरह करना नहीं आता, तो मैं परमिशन लेकर स्पेशल ऊपर रूम में गई और इसका सामान अरेंज करके आई। तो ये गैलरी वगैरह है, कॉरिडोर, और यहाँ पर ये इन बच्चियों के कबर्ड हैं। तो जैसा बेड मिलता है उसी के नंबर के हिसाब से इसको कबर्ड भी मिलती है। तो ये सामान, कपड़े वगैरह सब निकाले, और जो लगेज लेकर गए थे वो तो हमें खाली करके वापस ले आई, और कुछ उसको देकर आ गई, छोटे 2 बैग। तो जब भी वो आया करेगी तो बस अभी ये बेड वगैरह लगा दिया हमने, बेड कवर वगैरह। और ये उसकी फ्रेंड्स के बेड हैं। तो जब वो एक बेटी तो पहले आ चुकी थी, लेकिन एक अभी तक आई नहीं थी। और ये उसकी अलमारी है जिसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, ऊपर बैग और उसका ब्लैंकेट रख दिया। और ये उसके डेली यूज़ के कपड़े हैं। और इस तरफ ये कॉलेज के जाने के लिए यहाँ मैंने सब ये इसका अरेंज करके इसको रख दिया है ऐसा, इस तरह से। जब भी उसको ज़रूरत की जो चीज़ लगेगी वो वैसे लेकर यूज़ में ले लेगी। तो बस फिर नीचे आ गए, रवाना हुए। हमारे रिलेटिव रहते हैं पूना, उनके घर गए, नाइट स्टे वहाँ किया और फिर सुबह वहाँ से निकल गए। तो ये रास्ते का व्यू लिया है मैंने कुछ। और इसके बाद ही मैं आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा रेस्टोरेंट बताऊंगी जो मालेगांव में पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल अरबियन स्टाइल में है वो। तो यहाँ से नाश्ता किया हमने। एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था, महाराष्ट्रियन फूड मिल रहे थे वहाँ पर, और बहुत अच्छे टेस्टी फूड थे। महाराष्ट्रियन जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, जैसे वड़ा पाव, भेल, पाव भाजी वगैरह।
तो वो खाए हम लोगों ने और एंजॉय करते हुए आए। रास्ते में दुख तो बहुत हुआ, बेटी को पहली बार ही छोड़ा है इतनी दूर, लेकिन उसका फ्यूचर के लिए उसको ये वो करना पड़ा हमें। और बस हमारा खाना भी आने वाला था, नाश्ता। इसके बाद में जहाँ हम मालेगांव में जिस होटल में हमने खाना खाया, एक रिसोर्ट, वो आपको बताएंगे कितना खूबसूरत और बहुत अच्छा था वो। तो ये वड़ा पाव आ गया मेरे लिए, साहब ने खाया मेदू वड़ा और भाई ने मंगवाया था पाव भाजी। तो उसकी पाव भाजी आने में वेट था, तब तक हम लोग तो शुरू हो गए थे खाने के लिए। पाव भाजी भी आ गई उसकी, और बस अब हम यहाँ से नाश्ता करके और जल्दी निकलेंगे। तो बस हमने फ्री हुए हम। और चाय बहुत अच्छी होती है महाराष्ट्र की चाय सबसे बेस्ट है, वरना दिल्ली वगैरह में इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती। हम दिल्ली गए तो बस चाय मिस की हमने, कोटा की हमारे राजस्थान की, लेकिन महाराष्ट्र की चाय के आगे कोटा की चाय भी फेल है। इतनी टेस्टी चाय होती है, गुलाचा चाय, गुड़ की चाय, बहुत ज़बरदस्त। तो बस अब हम निकले हैं यहाँ से। और रास्ते में हमने अमरूद लिए, नासिक से प्याज लिए, वो मैं शूट नहीं कर। तो हम जिस होटल में जाने वाले हैं, ये टाइमिंग नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वहाँ में अच्छा फ्रेश खाना मिल गया बिना टाइमिंग के भी, क्योंकि शाम को शुरू होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह। तो पहुँचने वाले हैं हम। हयात ये होटल है, बहुत शानदार। और अभी उन लोगों ने उनको अरबियन, जो उनका क्यूजिन अरबियन स्टाइल के हिसाब से जब उसको अरेंज करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा इसमें काम चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन का, कुछ डेकोरेशन का भी काम चल रहा है, लेकिन जितना भी था जो था बहुत अच्छा था। और हमें उनके ओनर ने ही हमें उसको अटेंड किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल वुज़ू बना रहे थे कुछ लोग, और बाथरूम वगैरह की भी इतनी साफ़ सुथरी फैसिलिटीज़ थी, बहुत अच्छा लगा हमें। और खाना भी बिल्कुल नंबर 1 था यहाँ का, क्योंकि हम लोग घर से निकले तो हमें होटल का और वहाँ का खाना खा रहे थे हम इतने दिन से, तो हमें यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त लगा। और उनकी जो फर्नीचर था उन लोगों का, इन्होंने खुद ने ही असेंबल करवाया है यहाँ पर, इन्होंने खुद ने ही इसको मैन्युफैक्चर्ड करवाया है। और आप देखिए कि उसकी फर्नीचर की खूबसूरती देखिए आप, जिससे कलरफुल और एकदम ब्राइटनेस जो आ रही है वो देखिए आप। तो ये देखिए इनकी फर्नीचर थे, जो लोहे के पाइप पर इन्होंने ये जो रोप होती है अपनी रस्सी, उसको इन्होंने बुनवा कर और इसको इतना खूबसूरत बनाया है। ये बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़। और मैंने इनसे परमिशन ली कि मैं आपका वीडियो बना लें हम, तो उन्होंने हमें परमिशन दी और कहा कि भाई आप चाहें तो किचन वगैरह का भी देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और मालेगांव में स्पेशली पर्दा है वहाँ पर, जो मुस्लिम लेडीज़ हैं वो थोड़ा सा पर्दा करती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर हमने पार्टीशन वाला भी हमने इसका अरेंज करवा रहे हैं हम। तो बहुत जल्दी जो फैमिलीज़ हैं वो आएंगी, तो उस हिसाब से भी उनको वो फैसिलिटीज़ मिलेगी कि कहाँ पर बैठना है उनको, और उनकी लेडीज़ को, और जो सर्विंग करने के लिए जो वेटर रखेंगे वो लोग, वो भी लड़कियाँ होंगी, गर्ल्स होंगी, इनका स्टाफ भी, तो फैमिलीज़ भी आ सकेंगी यहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी चीज़। और जब भी कभी जाएंगे तो मैं आते जाते ज़रूर मालेगांव में रुककर इस होटल में ज़रूर खाना खाऊंगी। मुझे यहाँ का खाना भी बहुत पसंद आया, और यहाँ का इंटीरियर और यहाँ की जो खूबसूरती है। अब इनके जो ओनर हैं वो बता रहे थे, वसीम नाम है इनका, वसीम भाई बता रहे थे कि जब नाइट में ये और भी खूबसूरत लगता है जब लाइटिंग होती है तो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम नाइट में रुक के और शूट करते, लेकिन जब कभी भी इंशाल्लाह जाएंगे तो हम फिर मालेगांव में नाइट स्टे करेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। तो हम इसको नाइट में भी शूट करके और आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी होटल हयात है, बहुत अच्छी है। अगर आपका इस वीडियो में आना जाना हो तो आप यहाँ पर रुककर यहाँ का खाना भी खाएँ। अरेंजमेंट अरबी रेस्टोरेंट या अरबी होटलों में होता है ना, नीचे दस्तरखान सिस्टम करने वाले हैं लोग, तो चल रहा है इनका इंटीरियर का काम। अब जब हम इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम फिर हमें वही दस्तरखान में सर्विंग होगी, और वो देखिए आप कितना मतलब सिंपल है, कोई ताम झाम नहीं है, कोई जवाब झाम नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें वो इतनी सिस्टम से करी हुई इन लोगों ने, और इतना कलर का ध्यान रखकर बनाया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ पर। मतलब होटल तो बहुत होते हैं, वो भी 5 स्टार 4 स्टार
ऑर्डर नहीं किया, वरना यहाँ पर सब कुछ मिलता है। वेज खाना भी सबसे नंबर 1 होता है, नॉन वेज भी नंबर 1 होता है। दोनों ही तरह के लोग आते हैं यहाँ पर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो हमने ये बटर चिकन और स्टू वगैरह, मटन स्टू ऑर्डर किया था, और रोटी, तवा रोटी मंगवाई थी, सैलेड थी, और राइस वगैरह तो हमने लिए नहीं। बस यही चीज़ें थी, वरना सब कुछ था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चाहें उसके साथ ऑर्डर करें, सब कुछ था वहाँ पर। बहुत अच्छे से शेफ लगे हुए थे, हमसे अंदर जाकर मिलकर आए उन्होंने खिलाया हमें। ये शेफ हैं जो बड़े मुंबई वगैरह में काम करते हैं, वहाँ से होटल से आए हुए हैं। और जो यहाँ के ओनर हैं वसीम भाई खुद 1 साल तक अरब में होटलिंग का ये कर आए हैं, और उसके बाद में भी उनका फैमिली बिजनेस था पहले से, इसको ही आगे बढ़ाया। तो ये होटल है, होटल भी बहुत अच्छे, मतलब अचानक जाकर छापा मारने वाली किया था। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं आया कि कोई धुआंधार, कोई मतलब ऐसा कुछ बन रहा था, और बहुत अच्छा था, साफ सुथरा। हर जो वेज खाना था वो अलग बन रहा था, अलग सेक्शन था उसका, खाने बर्तन अलग थे उनके। और जो नॉन वेज है इसका सबका अलग है, क्योंकि सबकी जो फीलिंग्स होती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उस हिसाब से इन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जो वेज खाना था वो अलग से बन रहा था, अलग ही सर्विंग थी उसकी, और हम वहाँ से खाना खा के निकले। और ये मस्जिद है वहाँ की खूबसूरती, तो मस्जिद को भी मैंने शूट कर लिया। और बस यहाँ से गुरुद्वारा आया रास्ते में, वो भी बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। और फिर हम निकले यहाँ से, तो हमें करीब वही 17 घंटे की जर्नी की हमने। नाइट स्टे किया एक कहीं आसपास, तो उसके बाद में हम फिर हमारे घर पहुँच गए थे। और रास्ते में 1-2 जगह हम चाय पीने भी रुके। और नाइट में फिर हम जब डिनर का टाइम हो गया हमारे 10 साढ़े 10 बजे, तो यहाँ डिनर करके हम आगे 100 किलोमीटर की दूरी पे आगे बढ़ के, और वहाँ हमने नाइट स्टे किया। और नेक्स्ट डे फिर सुबह से चले, तब रात को 2 बजे तक घर पे पहुँचे हम हमारे। तो ये थी हमारी जर्नी। तो आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।